स्वागत है आपका क्लास 6 जीआर सर के अंदर। आज का नेक्स्ट वीडियो अपना एसिड बेस बैलेंस का अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं अपन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आज देखेंगे अपन रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की बात करेंगे। पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बताए थे मैंने, तो अब वही चीजें बार बार रिपीट होंगी, तो कॉन्सेप्ट को एक बार थोड़ा सा और रिवीजन करेंगे और देखते हैं आज रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस वाली कंडीशन की बात करते हैं कि क्या होता है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। एल्केलोसिस का मतलब पीएच का बढ़ना, पीएच का इंक्रीज होना। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी? रेस्पिरेटरी है, यानी इन्वॉल्वमेंट होगा वोलेटाइल एसिड और लंग्स का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा इस कंडीशन में बेटा? या तो CO2 क्या होगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी, वोलेटाइल एसिड क्या होगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पीएच क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, अल्कलाइन पीएच हो जाएगी। कोज क्या आ रहा है? कुछ लंग्स या CO2 आ रहा है पीएच के बढ़ने का, तो इसी को क्या बोलेंगे बेटा? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस बोलेंगे। यानी कि कंडीशन इन विच देयर इज डिक्रीज वोलेटाइल एसिड, कंडीशन इन विच देयर इज डिक्रीज वोलेटाइल एसिड इन बॉडी इज नोन एज रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कोजेस की कि क्या क्या कोज हो सकते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के, क्या क्या कोज होंगे। बात करते हैं रेस्पिरेटरी कोजेस की बात कर लेते हैं। कोजेस ऑफ रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ठीक है, तो कोज के जो मेन कोज है, जैसा कि अपन ने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में देखा था, वैसे ही देखेंगे मेन कोज क्या है इसका। वहां पे था हाइपोवेंटिलेशन, यहां पे क्या बेटा? हाइपरवेंटिलेशन। क्या देखने को मिलेगा? मेन कोज हाइपरवेंटिलेशन। क्या देखने को मिलेगा? मेन कोज देखने को मिलेगा इसके अंदर। हाइपरवेंटिलेशन की वजह से क्या होगा बेटा? हाइपरवेंटिलेशन होगा तो इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन बढ़ने को देखने को मिलेगा, तो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा एक्सक्रीशन ऑफ CO2, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ CO2 देखने को मिलेगा। CO2 का एक्सक्रीशन क्या होगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में CO2 बाहर ज्यादा निकल रही है, तो क्या होगी? ब्लड में डिक्रीज हो जाएगी, नहीं डिक्रीज CO2 इन ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी? CO2 डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ब्लड में CO2 डिक्रीज हो रही है, तो उसकी तुलना में क्या हो जाएगा बेटा? बेस बढ़ जाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं इंक्रीज बेस। तो बेस इंक्रीज हो रहा है, तो कंडीशन क्या हो गई बेटा? एल्केलोसिस वाली कंडीशन हो गई है। कैसी कंडीशन हो गई है? एल्केलोसिस। इन्वॉल्वमेंट किसका है बेटा? इन्वॉल्वमेंट है लंग्स का, तो क्या हो जाएगी? रेस्पिरेटरी क्या हो गया बेटा? एल्केलोसिस हो गया। क्या हो गया? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिल रहा है। क्या था बेटा? हाइपरवेंटिलेशन में क्या होगा? रेट एंड डेप्थ बढ़ेगी, एक्सक्रीशन CO2 का वो आउट देखने को मिलेगा, जिससे कि ब्लड में CO2 कम होगी। ब्लड में CO2 कम हो रहा है तो कार्बोनिक एसिड कम हो रहा है, कार्बोनिक एसिड कम हो रहा है, तुलना में क्या बढ़ जाएंगे बेटा? बेस बढ़ जाएंगे, और बेस बढ़ेगा तो इस कंडीशन को कहा जाता है एल्केलोसिस। और इस कंडीशन में क्या होगा? क्या बोल देंगे इस कंडीशन को? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। तो जो मेन कोज है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस का बेटा, वो क्या रहेगा कि हाइपरवेंटिलेशन की वजह से CO2 बाहर निकलेगी। अब कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हाइपरवेंटिलेशन देखने को मिलता है? और इन कोजेस के अंदर डायरेक्ट फ्यूजन देखने को मिलेंगे आपको, तो ध्यान रखना बेटा कौन कौन सी कंडीशन में रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। तो पहली कंडीशन की बात करते हैं फीवर या राइगर वाली कंडीशन। में क्या देखने को मिलता है बेटा? पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करता है, फीवर के अंदर रेट एंड डेप्थ बढ़ जाती है पेशेंट की, तो क्या देखने को मिलता है बेटा? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा बेटा? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। फीवर वाली कंडीशन है राइगर फीवर। राइगर क्या है बेटा? फीवर की बात कर रहा हूं, राइगर की। ठीक है, इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। सेकंड कंडीशन की बात करी जाए तो बेटा पेन सीवियर पेन की बात करें या माइल्ड पेन, सीवियर टू माइल्ड पेन की बात करती है, मॉडरेट पेन की बात करते हैं अपन। सीवियर टू मॉडरेट पेन में क्या होगा? पेन की वजह से पेशेंट क्या करेगा? हाइपरवेंटिलेट करेगा, दर्द की वजह से। ठीक है, तो हाइपरवेंटिलेशन होगा, तो उस कंडीशन में भी क्या देखने को मिल सकता है? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है बेटा? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिल सकता है। पैनिक अटैक के अंदर, कोई भी पैनिक अटैक ऐसी एंजाइटी वाली सिचुएशन पैदा हो गई, जैसे कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया अचानक से, या और कोई कंडीशन हो गई, एक्सीडेंट हो गई, उस टाइम क्या होता है? अपना हाइपरवेंटिलेशन देखने को मिलता है। और उस पैनिक अटैक में भी क्या हो सकता है? उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? मैं बोलूं पैनिक अटैक की वजह से भी क्या हो सकता है बेटा? पैनिक अटैक की वजह से भी क्या देखने को मिल सकता है? अपने को रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है बेटा? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिल सकता है पैनिक अटैक की वजह से भी। दूसरा बात करी जाए लो डोज ऑफ एस्पिरिन, मैंने तुमको बताई थी, लो डोज ऑफ एस्पिरिन या एक्यूट एस्पिरिन ओवरडोज। एक्यूट एस्पिरिन ओवरडोज भी मैंने बताया था, क्योंकि एस्पिरिन एक्यूट स्टेज में क्या करवाती है बेटा? हाइपरवेंटिलेशन करवाती है, और क्या करवाएगी? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस करवाएगी। ये बात भी मैंने तुमको बताई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। क्या होता है? एस्पिरिन क्या करवाती है बेटा? हाइपरवेंटिलेट करवाती है। इसके बाद एक कोज और है जिसमें बच्चों को थोड़ा
डाउट सा रहता है कोस क्या बेटा हाइपोक्सिया, कि कोई भी कंडीशन है जो हाइपोक्सिया पैदा कर रही है तो हाइपोक्सिया की वजह से क्या देखने को मिलता है, हाइपोक्सिया की वजह से, स्टार लगा लेना बेटा इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाइपोक्सिया की वजह से क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलेगा बेटा, किसकी वजह से, हाइपोक्सिया, क्योंकि हाइपोक्सिया बॉडी में पैदा हो रहा है, हाइपोक्सिया वाली कंडीशन बॉडी में हो रही है, तो ये क्या कोज करवाएगी बेटा, हाइपरवेंटिलेशन करवाएगी, अरे हाइपरवेंटिलेशन करवाएगी, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एक्टिव करके क्या करेगी, रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिव करेगी और क्या करवाएगी बेटा, हाइपरवेंटिलेशन करवाएगी, किस कंडीशन का, सॉरी कौन सी कंडीशन पैदा कर देगी, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंडीशन पैदा कर देगी, तो हाइपोक्सिया का ध्यान रखना, हाइपोक्सिया की वजह से क्या देखने को मिलता है बेटा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की बेटा, डायग्नोसिस की, जो कि अपन ने सेम देखा था किसमें, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, वैसे वही तरीका रहेगा अपने पास। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हिस्ट्री कलेक्शन, सॉरी एल्केलोसिस में, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, इससे क्या पता लगेगा, थोड़ा आपको सिम्टम्स का पता लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे अपन, एबीजी ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे, ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे, और ब्लड गैस एनालिसिस में क्या देखने को मिलेगा, कौन सी कंडीशन में, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में सबसे पहले क्या देखना है, मैंने बताया था पीएच। अब एल्केलोसिस वाली कंडीशन है तो पीएच क्या होगी बेटा, 7.45 से ज्यादा देखने को मिलेगी। फिर देखेंगे अपन पीसीओ2 क्या है बेटा, इस कंडीशन में मैंने बताया था CO2 का लेवल ब्लड के अंदर कम रहेगा तो लेस देन 35 mm ऑफ Hg रहेगी, क्या बेटा, CO2 रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं SCO3- की, SCO3- की बात करें तो ये तीन कंडीशन होगी, यहां पे लगा देता हूं क्वेश्चन मार्क, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, तीनों में अलग अलग देखने को मिलेगा। पहली कंडीशन है बेटा कंपनसेटेड, ठीक है, सेकंड कंडीशन है पार्शियली कंपनसेटेड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, और थर्ड कंडीशन है अनकंपनसेटेड, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, SCO3- उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनसेटेड में। कंपनसेटेड में क्या होगा बेटा, डिक्रीज होना चाहिए ना यहाँ पे, अरे यहाँ पे पहले ही क्या है, पीएच बढ़ी हुई है, पीएच इंक्रीज है, यानी कि बेस बढ़ा हुआ है, तो अपोजिट बफर काम करेगा, क्योंकि कंडीशन लक्स की वजह से पैदा हो रही है, तो अपोजिट बफर तो SCO3- ही काम करना है, तो SCO3- को ही काम करना है। अब उस कंडीशन में बढ़ के कंपनसेट कर रहा है एसिडोसिस में, अब इस कंडीशन में क्या होगा, घट के कंपनसेट करेगा, क्योंकि नाम में रेस्पिरेटरी आ गया ना बेटा, तो कंपनसेट तो किडनी ही करेगी, यानी SCO3- ही करेगा, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनसेटेड में क्या करेगा बेटा, SCO3- क्या होगा बेटा, SCO3- इंक्रीज देखने को मिलेगा और पीएच रेंज के अंदर देखने को मिलेगी। पीएच कहां रहेगी, मैंने बताया था पिछली क्लास में, पीएच रेंज में रहेगी, ठीक है, या पीएच नॉर्मल रहेगी और SCO3- बढ़ा हुआ रहेगा, CO2 वैसे की वैसे रहेगा क्योंकि वो तो कोज ही है, ठीक है। अब बात करते हैं पार्शियली कंपनसेटेड, यानी SCO3- घटेगा बेटा, SCO3- घटेगा, ध्यान रखना, मिस्टेक हो गई है छोटी सी, ध्यान रखना, SCO3- घटेगा, घटा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि पीएच पहले ही बढ़ी है, बेस बढ़ा, तो बेस को घटना चाहिए, तो कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, SCO3- घटेगा, यहां पे भी SCO3- घटेगा, पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, पर क्या होगा, पीएच क्या रहेगी बेटा, एबनॉर्मल रहेगी, पीएच क्या रहेगी बेटा, पीएच क्या रहेगी, एबनॉर्मल रहेगी, वैसे की वैसी रहेगी, रेंज से बाहर रहेगी। अब बात करते हैं अनकंपनसेटेड में, SCO3- नॉर्मल रहेगा, क्या रहेगा बेटा, नॉर्मल रहेगा, अनचेंज रहेगा, और पीएच भी क्या होगी, एबनॉर्मल रहेगी, एबनॉर्मल पीएच के साथ क्या रहेगा बेटा, वैसे की वैसे रहेगा। तो क्या था, बेस बढ़ा हुआ था तो अपोजिट बफर उस बेस को कम करेगा, तो अपोजिट बफर खुद ही क्या है बेटा, बेस है, तो वो डिक्रीज होगा। तीन कंडीशन है, कंपनसेटेड में डिक्रीज होगा, पीएच रेंज में आ जाएगी। दूसरी कंडीशन है पार्शियली कंपनसेटेड, वो कोशिश करेगा कम करने की पर पीएच वैसे रहेगी, और अनकंपनसेटेड में कोई कोशिश नहीं करेगा, पीएच वैसे की वैसे रहेगी। तो ये कांसेप्ट था बेटा डायग्नोसिस का, जो कि अपन ने देखा। इसमें कोई डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं इसके बाद अपना जो नेक्स्ट आता है, क्या इसका साइलेंट सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के अंदर। तो साइलेंट सिम्टम की बात करें अपन, तो हेडिंग क्या है अपनी, साइलेंट सिम्टम रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की, ठीक है। तो साइलेंट सिम्टम में क्या होगा बेटा, पहली कंडीशन तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी बेटा, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ देखने को मिलेगी, सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई। और क्या क्या देखने को मिलेगा, दूसरा कंडीशन तो जनरली मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था प्रीवियस वीडियो में, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। हाइपोकैलेमिया ऑलवेज देखने को मिलेगा, जब भी एल्केलोसिस हो हमेशा हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा बेटा। अब बात करते हैं और क्या देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा। ये जनरल साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इस कंडीशन के अंदर। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की बात करें तो जो भी कोजेस बताए हैं वो कोज दूर हो जाएंगे, तो ये सिम्टम्स भी दूर हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट की बात करी जाए तो मैनेजमेंट में अगर फीवर है तो फीवर का मैनेजमेंट करेंगे, अगर पेन है तो पेन का मैनेजमेंट करेंगे, अगर हाइपोक्सिया है तो हाइपोक्सिया का मैनेजमेंट करेंगे, और पेशेंट को बोलेंगे कि आप धीरे धीरे से रेस्पिरेशन लो, अच्छे से रेगुलर रेस्पिरेशन तरीके से लो, सही पैटर्न
से लो जिससे कि CO2 थोड़ी क्या हो, रिटेन हो। और इसके बाद इसमें बेग मास का यूज लिया जाता है, यानी कि बेग मास का मतलब पेपर बेग या रीब्रीदर मास का यूज लिया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्या बेटा, रीब्रीदर मास्क का यूज लिया जाएगा इस कंडीशन के अंदर। रीब्रीदर मास्क या उसको बोला जाता है, दूसरा आता है, दूसरा मास्क है कौन सा बेटा, और पेपर बेग मास्क का क्या लिया जाता है बेटा, यूज लिया जाता है। पेपर बेग मास्क के क्या, जो CO2 पेशेंट बाहर निकल रहा है एक्सपायरेशन में, उसी को वापस क्या करेगा, वो इनहेल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, CO2 का लेवल थोड़ा बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस वाली कंडीशन के अंदर रीब्रीदर मास्क का क्या लिया जाता है बेटा, यूज लिया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछ सकता है यहां से। बाकी अपन क्या करेंगे बेटा, बाकी क्या करेंगे, सिम्प्टोमेटिक जो अंडरलाइन कोज है उन्हीं का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये थी कंडीशन रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस वाली। इसके बाद देखेंगे अपन मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन। अब बात करते हैं अपन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। थर्ड कंडीशन क्या है बेटा अपनी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। थर्ड कंडीशन है बेटा अपनी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सबसे पहले चलते हैं एसिडोसिस का मतलब पीएच का कम होना, ठीक है जी, हाइड्रोजन आयन का बढ़ना। अब मैं हाइड्रोजन आयन क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि नाम में आ गया है मेटाबॉलिक, यानी कोज में क्या होगा, या तो किडनी की वजह से होगा या मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से होगा, मेटाबॉलिक कोज होगा, या नॉन वोलेटाइल एसिड बढ़ेगा। नॉन वोलेटाइल एसिड क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, यानी लंग्स का और CO2 का नाम कहीं पे भी इस कंडीशन में देखने को नहीं मिलेगा। इसी कंडीशन को क्या कहा जाएगा बेटा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहा जाएगा। तो ये है अपना मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अब इसके कोजेस क्या देखने को मिलेंगे, मेटाबॉलिक का मतलब नॉन वोलेटाइल एसिड बढ़े, क्या बेटा, नॉन वोलेटाइल एसिड बढ़े, और पीएच क्या हो बेटा, डिक्रीज हो, यही क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कोजेस की बात करते हैं। तो कोजेस में बात करी जाए, सबसे पहला कोज देखते हैं अपन क्या होगा, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा। कोज की बात करी जाए तो वैसे सारे कोजेस मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन वाले वीडियो में बता दिए हैं, फिर भी बात करते हैं। जैसे कि DKA, कौन सी कंडीशन बेटा, DKA वाली कंडीशन है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाली कंडीशन। इसमें बेटा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाली कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा बेटा, क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। क्योंकि क्या बनता है इसके अंदर, इन दिस कंडीशन फॉर्म कीटो एसिड, क्या बनेगा बेटा, कीटो एसिड बनता है। और क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, वहां से समझा गया है कि डायबिटिक मेलाइटिस में क्या होता है बेटा, जब फैट का मेटाबॉलिज्म होने लग जाता है इंसुलिन की कमी की वजह से, या इंसुलिन के प्रॉपर वर्क नहीं करने की वजह से फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से कीटो एसिड बनते हैं, कीटोन बॉडीज बनती है, जो कि एक प्रकार का एसिड है। और कोज में क्या आ रहा है, अदर कोज आ रहे हैं, नॉन वोलेटाइल एसिड आ रहा है, उसको क्या बोल देंगे बेटा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोल देंगे। और इस डीके के अंदर, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर क्या देखने को मिलती है बेटा, कुस्माल रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बेटा, कुस्माल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा, कुस्माल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एब्नॉर्मल ब्रीदिंग देखने को मिलती है इस कंडीशन के अंदर, डायबिटिक कीटो एसिड के अंदर। दूसरा बात करी जाए, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग वाली कंडीशन, सेम कंडीशन रहेगी, क्या टूटने लग जाएगा बेटा, क्या टूटने लग जाएगा, सेम कंडीशन रहेगी, जिसके अंदर फैट का कैटाबॉलिज्म होने लग जाएगा। ये भी क्या होगी बेटा, इस कंडीशन में क्या होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। और अगर कोजेस की बात करते हैं तो किडनी फेलियर, कौन सी कंडीशन बेटा, किडनी फेलियर वाली कंडीशन में भी क्या देखने को मिलता है। सेकंड कंडीशन की बात करी जाए, किडनी फेलियर, तो किडनी फेलियर वाली कंडीशन में भी क्या देखने को मिलेगा बेटा, H+ और पोटेशियम का जो एक्सक्रीशन है डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन का जो एक्सक्रीशन है वो कम हो जाता है, और ये ब्लड में बढ़ने लग जाते हैं। कोज क्या है, किडनी, तो क्या देखने को मिलेगा बेटा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ये भी मैंने तुमको अच्छे से प्रीवियस वीडियो के अंदर अच्छे से समझा दिया है आपको। इसके बाद बात करी जाए एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज में क्या होता है बेटा, इसके बाद करी जाए एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा। एडिसन्स डिजीज, इसमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, एल्डोस्टेरोन जो है डिक्रीज देखने को मिलेगा। एल्डोस्टेरोन डिक्रीज हो गया है बेटा, तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, और एक्सक्रीशन करवाता है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का। तो जब ये खुद डिक्रीज हो गया है तो क्या होगा, डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, बाहर जाना कम हो जाएंगे। और क्या देखने को मिलेगा, ब्लड में ये दोनों बढ़ जाएंगे, और देखने को मिलेगा बेटा कौन सी कंडीशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा बेटा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा इस कंडीशन के अंदर। और मैंने एक कंडीशन और बताई थी, हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन में भी क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। एक कंडीशन होती है हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम,
इस कंडीशन में भी क्या देखने को मिलता है बेटा, क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। जब ये लंबे दिनों तक या सीवियर कंडीशन रहेगी उसके अंदर देखने को मिलेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की, सॉरी साइन एंड सिम्टम से पहले बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो नेक्स्ट रेडी है अपनी क्या, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का डायग्नोसिस की बात करते हैं कि कैसे डायग्नोस करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। तो वही अपनी तरीका, उसी तरीके के अकॉर्डिंग क्या करेंगे बेटा, अपन डायग्नोसिस करेंगे। तो डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन अपनी एक स्टेप आ जाएगी, इसमें हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट से, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे बेटा, एबीजी एनालिसिस करेंगे। एबीजी एनालिसिस में अपने को पता लगेगा कि आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस में पता लगेगा कि CO2 का लेवल कितना है, पीएच कितनी है और बाइकार्बोनेट आयन कितना है। तो सबसे पहले देखा जाता है बेटा पीएच, और पीएच क्या है, कंडीशन क्या है एसिडोसिस की है, तो पीएच क्या होगी, लेस देन, पीएच क्या देखने को मिलेगी, लेस देन 3.5 7.35 देखने को मिलेगी। बात करी जाए PCO2 की, तो PCO2 क्या है बेटा, PCO2 के मैं क्या लगा रहा हूं, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि अब ध्यान देना बात क्या है, मेटाबॉलिक कोज है तो कंपनसेट कौन करेगा, रेस्पिरेटरी यानी कि लंग्स अब कंपनसेट करेंगे। तो अब CO2 की वैल्यू फ्लक्चुएट देखने को मिलेगी मेटाबॉलिक वाले कोज में, जबकि रेस्पिरेटरी में क्या देखने को मिल रही थी, बाइकार्बोनेट। तो CO2 और बाइकार्बोनेट एक दूसरे के अपोजिट बफर है जो क्या करेंगे, कंपनसेट और अनकंपनसेट और पार्शियली कंपनसेट के बारे में पता बताएंगे अपने को या करेंगे ये प्रोसेस, ठीक है। तो बात करते हैं CO2 की बाद में, CO2 की अभी यहां देख लेते हैं बात। अब बात करते हैं SCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन की। तो जब क्या है एसिडोसिस है तो बाइकार्बोनेट आयन क्या होगा बेटा, 21 मिली इक्विवेलेंट से पर लीटर से क्या रहेगा बेटा, कम रहेगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन कम रहेगा तभी तो क्या होगा बेटा, बाइकार्बोनेट आयन कम होगा तभी तो क्या होगा, एसिड बढ़ेगा, यानी कि बॉडी के अंदर नॉन वोलेटाइल एसिड बढ़ा हुआ है और बाइकार्बोनेट आयन कम हो रखा है। अब बात करते हैं CO2 की। CO2 के लिए तीन कंडीशन है, कंपनसेटेड, दूसरी कंडीशन है पार्शियली कंपनसेटेड और तीसरी कंडीशन है अनकंपनसेटेड। तो कंपनसेशन होगा तो क्या होगा बेटा, कंडीशन क्या है एसिडोसिस वाली, तो CO2 को कम होना चाहिए, एसिड को वो कम करना चाहिए। तो क्या होगा, अगर कंपनसेशन हो रहा है तो CO2 का लेवल क्या देखने को मिलेगा, CO2 क्या होगी बेटा, डिक्रीज देखने को मिलेगी, जिससे कि वो जो एसिड बढ़ा हुआ है, नॉन वोलेटाइल एसिड बढ़ा हुआ है, अगर जो CO2 कम होगी, वोलेटाइल एसिड कम होगा तो बॉडी में कुछ एसिड को कम होगा ना, तो CO2 डिक्रीज होगी और पीएच कहां आ जाएगी, रेंज में आ जाएगी, ठीक है। ये कंपनसेशन के लिए बताया था मैंने। पार्शियली कंपनसेशन की बात करी जाए, पार्शियली कंपनसेशन में क्या होगा बेटा, CO2 डिक्रीज तो होगी पर पीएच वैसे की वैसे रहेगी। पीएच कैसे रहेगी, एज इट इज रहेगी, रेंज से बाहर रहेगी। अब बात करते हैं अनकंपनसेटेड की, तो CO2 नॉर्मल रहेगी, बिल्कुल कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, तो ये हो गया अनकंपनसेटेड। और पीएच क्या रहेगी बेटा, रेंज से बाहर रहेगी, जैसा कि मैंने तुमको बताया था। तो ये था डायग्नोसिस करने का तरीका मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। अब देखते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, और इनके सिम्टम में ध्यान रखना बेटा, वहां रेस्पिरेटरी सिम्टम अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन आ रहे थे, क्योंकि वहां डिजीज ही लंग्स के अंदर हुई थी। अब यहां कंपनसेशन वाले सिम्टम भी आएंगे, वहां डिजीज वाले सिम्टम आते थे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस के अंदर, पर यहां अब कंपनसेशन वाले आएंगे, क्योंकि किडनी में या अगर कहीं जगह पे डिजीज है या कोई एब्नॉर्मलिटी है, पर लंग्स क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं, तो लंग्स के सिम्टम भी अब देखने को मिलेंगे बेटा। तो बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। तो साइन एंड सिम्टम में लंग कंपनसेटेड कर रहे हैं, CO2 को डिक्रीज करा रहे हैं। डिक्रीज कैसे करवाएंगे, वो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट यानी टेकिपनिया करवा देंगे एंड डेथ। इससे क्या होगी, CO2 बाहर निकलेगी और बॉडी में एसिड कम होगा। ये कंडीशन कैसी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन है। इसके साथ ही क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया भी देखने को मिल सकता है, हाइपरकैलेमिया भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एसिडोसिस वाली कंडीशन है, पर इसका एक्सेप्शन भी होता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और क्या देखने को मिल सकता है, फटीग रेस्टलेसनेस देखने को मिल सकती है, फटीग रेस्टलेसनेस, ठीक है बेटा, हेडेक देखने को मिल सकता है। ये सभी साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे इसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर। तो अब ये साइन एंड सिम्टम अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपन इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें अपन, तो क्या मैनेजमेंट करना है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर, इसकी बात करते हैं। मैनेजमेंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर रीनल फेलियर वाली कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो बेटा क्या करना है मैनेजमेंट में, डायलिसिस करवाना है। स्पेसिफिक सीवियर कंडीशन में क्या करेंगे, डायलिसिस। इन रीनल फेलियर वाली कंडीशन में क्या करना है बेटा, डायलिसिस करना है। किसका बेटा, डायलिसिस करेंगे पेशेंट का, डायलिसिस करेंगे रीनल फेलियर वाली में, जिससे कि हाइड्रोजनस एसिड को और बढ़े हुए पोटेशियम को बाहर निकाला जाए, ठीक है। और क्या करेंगे, डाइट का ध्यान रखेंगे, कोई स्टार्वेशन वाली कंडीशन है, वोमिटिंग वाली कंडीशन है, ठीक है, डायरिया वाली कंडीशन है, तो डाइट का ध्यान रखेंगे जिसकी वजह से ये कंडीशन ना हो। सीरम पोटेशियम लेवल का ध्यान रखेंगे, चेक सीरम
पोटेशियम लेवल बेटा, क्योंकि ये कार्डियक मसल्स पे क्या करेगा, दिक्कत करेगा, जिसकी वजह से कंडीशन खराब हो सकती है। ठीक है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे अपन, जिससे कि जो अंडरलाइन कॉजेज है उन सभी का ध्यान रखेंगे, जो जो कॉज है उनको ट्रीट करेंगे, जिससे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन बेटा ठीक हो। अब आज अपन ने देखा है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दोनों कंडीशन मैंने थोड़ी फास्ट समझाई, क्योंकि बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे उन वीडियो को जरूर देखें, तब ही ये वीडियो समझ में आएंगे। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंचाए। आपके लिए और भी फंडामेंटल के टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।